तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू यादव और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे पे जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ यूजीसी की 2026 की न्यू गाइडलाइंस के बारे में और क्यों इसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिनमें से कुछ यूजीसी के पक्ष में है और कुछ विरोध में, और उम्मीद है कि आप दोनों पक्षों को सुनेंगे। और लास्ट में बात करूंगा कि कैसे वोट बैंक की राजनीति हमारे देश के लोगों को आपस में बांटते जा रही है और जो वास्तविक मुद्दे हैं और हमारी समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, वरना आपको भी ऐसा लग सकता है कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की। तो यूजीसी को 1953 में ही इस देश के कानून में लाया गया था। यूजीसी का काम होता है कि यह विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, फंड देता है और उनके सिलेबस और डिग्री की क्वालिटी की देखरेख करता है। और सबसे जरूरी चीज, विश्वविद्यालयों में रूल रेगुलेशन और भेदभाव के खिलाफ निगरानी करता है। और जैसा कि हमारे देश में हर एक कानून समय के साथ और जरूरत के हिसाब से संशोधन होता रहता है, तो बात 2025 की है, जब हैदराबाद में रोहित और मुंबई में पायल भेदभाव से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं और अपने सुसाइड नोट में अपने साथ हुए जातिगत भेदभाव के बारे में बताते हैं, और जिससे यूजीसी के नियमों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और वैसे भी भाई एग्जाम्पल के लिए बहुत दूर जाने की क्या जरूरत है। अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया का एक लड़का देहरादून पढ़ने आया था। वहाँ पर देहरादून के लोगों ने उसे चाइनीज कहकर के उसके साथ काफी भेदभाव किया और उसको चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। और जब ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जातिगत भेदभाव में तकरीबन 118% की बढ़ोतरी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को जबरदस्त फटकार लगाती है और उनके नियमों में संशोधन करने के लिए कहती है। और फिर आती है यूजीसी 2026 की नई गाइडलाइन कि अगर विश्वविद्यालय में किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग या फिर ईडब्ल्यूएस के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है या फिर उसके रूप रंग को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालयों में कई कमेटियां भी बनाई जाएंगी जो कि इस बात की देखरेख करेगा कि किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग या फिर ईडब्ल्यूएस के साथ जातिगत या फिर उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के भेदभाव ना हो सके, जो कि एक सच में सराहनीय फैसला था। क्योंकि किसी भी छात्र के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव होना क्योंकि वह छोटी जाति का है, आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर दिव्यांग है, यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और हाँ, इस कमेटी के मेंबर हर एक लेवल पे होंगे, छात्रों में भी, टीचर में भी और इंक्वायरी कमीशन में भी। और अब बात करते हैं कि जनरल कास्ट के लोग यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूजीसी की नई गाइडलाइन में किसी भी जात के साथ हुए भेदभाव के लिए उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है, जनरल वालों को छोड़ के। हालांकि इसमें ईडब्ल्यूएस वालों की जगह दी गई है, चाहे वो किसी भी जात के हों, सिर्फ वो आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर सच तो ये भी है ना कि जनरल कास्ट में ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से काफी मजबूत होते हैं और जनरल कास्ट वालों में से बहुत ही कम लोगों को ईडब्ल्यूएस का फायदा मिल पाता है। और तो और यूजीसी द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसमें हर कास्ट के लोगों को शामिल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट वालों को छोड़कर। और जनरल कास्ट वालों का इस नियम के खिलाफ होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस कानून के हिसाब से कोई भी छात्र जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है और वह जातिवाद से पीड़ित है, और अगर वह किसी जनरल कास्ट के बच्चे पर आरोप लगाता है तो जनरल कास्ट के बच्चे पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वह आरोप झूठा निकल जाता है तो झूठा आरोप लगाने के नाते उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में जनरल वालों को डर है कि कोई भी आपसी रंजिश के चलते उन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा सकता है, क्योंकि वह उसके लिए पूरी तरह से मुक्त है। क्योंकि एससी एसटी एक्ट को ले लीजिए, इस एक्ट के जरिए दर्ज हुए ज्यादातर मामले फर्जी पाए जाते हैं। लेकिन इस बात से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसी समाज में आज भी उनकी जातियों को गाली के रूप में देखा जाता है और उनको हर वक्त नीचा दिखाया जाता है, और अगर वह गरीब हैं तो प्रताड़नाएं और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर उनके पास पैसा है तो कहीं न कहीं वह पैसा इस सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर देता है, क्योंकि वहाँ पर असल लड़ाई छोटी या फिर बड़ी जात की नहीं होती, बल्कि अमीर या गरीब की होती है। एक बार आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई एससी या एसटी कास्ट का आदमी है और वह इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है, तो क्या कोई जनरल कास्ट का आदमी यह हिमाकत कर सकता है कि वह उसके साथ जातिगत भेदभाव करे? बिल्कुल नहीं। और अब बात करते हैं जनरल कास्ट वाले लोगों की मांग की। तो जनरल कास्ट के लोगों का यह मानना है कि यह कानून हमेशा हमारे समाज के छात्र जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए यह वापस लिया जाना चाहिए। और वह सरकार और उनके इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो है कि यही जनरल कास्ट के लोग जो कि बीजेपी के पक्के वोटर्स हैं, आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि उसके लिए देश के जनरल कास्ट वालों को इस देश की सत्ता में एक बड़ी भागीदारी मिली हुई है। इस देश में सबसे ज्यादा एमपी जनरल कास्ट से ही आते हैं, और यूपी गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है उसमें से सबसे ज्यादा मिनिस्टर जनरल कास्ट के हैं, 21 मिनिस्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट से आते हैं। जबकि जनरल कास्ट वालों की आबादी यूपी में मात्र 18% है, और वहीं एससी एसटी जिसकी आबादी लगभग 22% है यूपी में, उसके सिर्फ 9 ही मंत्री एससी एसटी से आते हैं। और यही नहीं, आप अपने आसपास देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, आजकल जो भी बड़ी पोस्ट है उन पर आप जनरल कास्ट के लोगों को ही पाएंगे। हर जगह नहीं, लेकिन ज्यादातर। सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी होने के बावजूद भी बिना जनरल वालों को कोई विशेष अधिकार दिए यूजीसी को पास कर दिया जाता है, जबकि उसको पास करने वालों में से ज्यादातर लोग जनरल कास्ट से ही जाते हैं।
और अब बात करते हैं कि कैसे इस देश के पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हम लोगों को आपस में बांटते रहे हैं और अपना वोट बैंक साधते रहे हैं। तो भाई इस देश के पॉलिटिशियन को मतलब सिर्फ अपने वोट बैंक से है और अपनी सत्ता से है। उसके लिए कभी हिंदू को मुसलमान से, तो कभी ठाकुर को यादव से, तो कभी SC ST वालों को जनरल वाले से लड़वाते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं, ताकि यह अपना वोट बैंक साध सके और राजनीति की मलाई खा सके, जिससे कोई भी आदमी इनसे इनकी जिम्मेदारी और अपने हक का सवाल ना पूछे। और वैसे भी इस देश में वोट पाने का सबसे आसान तरीका होता है कि किसी जात या धर्म के समर्थन में 4 बातें बोल देना और किसी एक जात या फिर धर्म को उसके लिए खतरा बता देना, ताकि बिना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात किए ही इनको इनका वोट मिल सके। इनका क्या हो, हमारा वोट होता है। इस देश के ज्यादातर पॉलिटिशियन चोर है साले सब, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, BJP हो, कांग्रेस हो या फिर आप हो। सबको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, जनता को किसी की नहीं पड़ी है। ऐसे में जनता को चाहिए कि वह अपने हक, अधिकार और जरूरतों को समझे और उन पर अपना वोट डाले, ना कि जाति और धर्म पर। और वैसे भी देश की जनता कम थोड़ी है, ये लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर लीडर को अपना भगवान मान लेते हैं और जीवन भर उसका तलवार चाटते रहते हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि उनके द्वारा लिया गया फैसला सही है या फिर गलत है, ये हमारे हक की बात कर रहा है या फिर नहीं। उनको सिर्फ इस चीज से लेना है कि हमारे जात या फिर धर्म के पक्ष में बोल रहा है, बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं। तो भाई यहाँ पर मैंने UGC के दोनों पक्षों को रखने की कोशिश की और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बाकी UGC को लेकर आपकी क्या राय है, सही है, गलत है या फिर क्या सुधार होने चाहिए या फिर सुधार क्या हो सकते हैं, इस पर अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना यार।